इंट्रोडक्शन टू द स्केलेटल सिस्टम, यानी इस लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम के इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस हैव ए स्टर्डी इंटरनल फ्रेम called the skeletal system which consists of bones, cartilage, ligaments and tendons। यानी ह्यूमंस के अंदर एक मजबूत फ्रेम होती है जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और ये स्केलेटल सिस्टम मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होती है। इट मेक्स अप अबाउट 20% ऑफ आवर बॉडी वेट। ये स्केलेटल फ्रेम जो है ये 20% हमारी बॉडी वेट बनाते हैं। द स्केलेटल सिस्टम सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इस स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स a rigid framework known as the skeleton that supports and protects our soft organs। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देते हैं, स्पेशली सॉफ्ट ऑर्गन्स को, और ये एक स्केलेटन यानी एक फ्रेम बनाते हैं जो हमारे सॉफ्ट यानी नाजुक ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी विद द लार्ज बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स सपोर्टिंग द ट्रंक व्हेन स्टैंडिंग। यानी ये हमारे थ्रू आउट बॉडी ऊपर से नीचे तक बैलेंस करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। एडिशनली द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी पार्ट्स सच एज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। हमारे बॉडी की जो इंपॉर्टेंट्स और वाइटल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स, ये वो ऑर्गन्स है जो वाइटल ऑर्गन्स है, और जो नाजुक ऑर्गन्स है तो ये इन बोन्स के थ्रू ही प्रोटेक्ट होती है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर ए सिंपल मैकेनिकल लेवर सिस्टम टू प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट। जब मसल्स और बोन्स इकट्ठे मिलकर जो फंक्शंस अदा करते हैं तो इन्हीं के थ्रू मूवमेंट जो है वो अदा हो जाती है हमारी बॉडी की। दिस इंटरेक्शन अलाउज अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम वॉकिंग टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं यानी बोन्स और मसल्स के इन्हीं कंबाइन फंक्शंस की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट्स भी होती है और हम अपने एक्टिविटीज सर अंजाम देते हैं। बोन्स कंटेन मोर कैल्शियम देन एनी अदर ऑर्गन इन आवर बॉडी। बोन्स इसी तरह हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम बोन्स में मौजूद होती है। कैल्शियम इज क्रूशल फॉर मेटाबॉलिक नीड्स एंड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द बोन्स। इसी तरह कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेटाबॉलिक के लिए यानी मेटाबॉलिज्म के लिए, और जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज हो जाती है तो बोन्स से कैल्शियम रिलीज हो जाती है। कन्वर्सली व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज द एक्सेस कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द बोन मैट्रिक्स। इसी तरह जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाती है तब भी ये ज़्यादा कैल्शियम जो है ये ब्लड बोन के मैट्रिक्स में स्टोर हो जाती है। यानी दोनों कंडीशंस में अगर कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, उन दोनों कंडीशंस में बोन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। दिस डायनेमिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड स्टोरिंग कैल्शियम इज कंटिन्यूस। यानी ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। द स्केलेटल सिस्टम आल्सो प्लेज ए रोल इन होम्योस्टेसिस हेमेटोफोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इसी तरह हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ये हेमोटोफाइसिस भी करते हैं यानी ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस भी करते हैं। इन इन्फेंट्स रेड मैरो इज फाउंड इन द बोन कैविटीज बट विद एज इट इज़ लार्जली रिप्लेस बाय येलो मैरो फॉर फैट स्टोरेज। जब इंसान इन्फेंट होते हैं, बच्चा होता है, तो उसमें रेड मैरो जो है ये ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो जितना वो बढ़ता है तो एज इंक्रीजिंग के साथ वो रेड मैरो येलो मैरो में कन्वर्ट होती है। इन एडल्ट्स रेड मैरो इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरियाज सच एज द स्कल, रेप, स्टर्नम, वर्टेब्रा एंड पेल्विस। यानी जब बच्चा बढ़ता है, एडल्ट स्टेज में चला जाता है, तो वहाँ पे फिर ये रेड मैरो जो है ये लिमिटेड हो जाती है। रेड मैरो फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। रेड मैरो जो है उसकी जो फंक्शंस है, उसकी फंक्शंस क्या है? रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं और प्लेटलेट्स बनाते हैं। इन कंक्लूजन द स्केलेटन सिस्टम इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड द एबिलिटी टू मूव। यानी कंक्लूजन्स में स्केलेटन सिस्टम की फंक्शंस क्या है कि ये वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसके अलावा हमारे बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उसमें हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो प्लेज ए रोल इन कैल्शियम रेगुलेशन एंड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। और इसके अलावा ये हमारे जो ब्लड कैल्शियम लेवल होती है उसको भी मेंटेन रखता है और ब्लड सेल्स फॉर्मेशंस में भी हेल्प करते हैं। Understanding the skeletal system is essential for maintaining overall health and well-being। यानी skeletal system जो है इसको समझना जरूर